डॉक्टर नरेश साहू जी, जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। इनका विषय है पेरियार के ग्रामीण विकास के मार्ग। जी नरेश। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, रेस्पेक्टेड जज और हमारे रायपुर के युवा साथियों। दोस्तों, पेरियार के ग्रामीण विकास के मायने नामक आयोजक समिति ने टॉपिक दिया है। तो ग्रामीण विकास और किसान संबंधी मुद्दों को लेकर पेरियार साहब ने 31 अक्टूबर 1944 को ग्राम्य अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल ईरोड के वार्षिक उत्सव के अवसर पर आत्मनिर्भर का सपना कैसे देखना है, इस पे वो ग्रामीण अधिकारी बनने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों के मंच पे वे बोलते हुए कहते हैं कि मन से रिस्पेक्टफुली माफी मांगते हुए बोलते हैं कि समाज के शब्दकोश से मिटा दिया जाए गांव नामक शब्द। तो गांव नामक शब्द से चिंतित थे और बोलते थे कि यह शब्द जो है बहुत राजनीतिक शब्द हो गया है, धार्मिक शब्द भी हो गया है। तो ये पूरे सिलेबस के शब्दकोश से गांव नामक शब्द हटाने की बात करते हैं। इससे पहले पेरियार साहब 1931 में रूस के अतिरिक्त जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस और मध्य पूर्वी यूरोपीय और एशियाओं के देश की यात्रा कर चुके थे। तो वहां के ग्रामीणों की स्थिति देख चुके थे। तो यह वहां से आने के बाद भारत के जो ग्रामीणों की स्थिति उन्होंने देखा, तो वो बोलता है कि गांव ठीक वैसा है जैसे भारतीय वर्ण व्यवस्था। जिस तरह से वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अति शूद्र है, ठीक उसी तरह से गांव है। नगर, शहर, कस्बा, फिर गांव। जिस तरह से ब्राह्मण पढ़ सकता है, एक ही वर्ग को पढ़ने का अधिकार है, और शूद्र अति शूद्र को सेवा करना है सभी का, सेम पोजीशन गांव का है। तो भारतीय ग्रामीण स्थिति को लेकर बहुत क्रिटिसाइज, आलोचना किया है पेरियार रामास्वामी नायकर ने, और बोलता है कि गांव को ही खत्म कर देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी सेम बोल रहा है सेम समय, जबकि ज्यादा बाबा साहब उसका भी मिलन भेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन बेचारी उनकी और यूरोप से बहुत प्रभावित थे, पश्चिम से बहुत प्रभावित थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी और पेरियार भी। तो वो बोलता है कि गांव के लोग सुबह दोपहर 2 बजे उठ जाते हैं, फिर अपने बकरी, छेरी, गाय, भैंसा, बैला, इसको वो चारा देता है, गोबर साफ करता है, तमाम चीजें करता है, और लास्ट में वो दूध को किसी कस्बों में ले जाके छोड़ता है। एक एक घर में जाता है, दूध दूह के, कोई अहीर है या गड़िया है या जो भी वहां के श्रमण कुल के जो निवासी है, तो एक नगर में जाके, कस्बों में जाके हर घर में दरवाजा खटखटा के उसको दूध मिलता है। वो अपने घर में अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाता, केवल माड़ पिलाता है अपने बच्चों को, पसिया जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, क्योंकि साउथ के लोग लगभग चावल ही खाते हैं, उसका माड़ पसा के खाते हैं, उसको माड़ बोलते हैं। तो केवल अपने बच्चों को केवल माड़ पिला पाता है ये गांव के लोग, और पूरा पूरा जीवन शहरी आबादी को खुश करने में लग जाता है। वो किसानों की बोल रहा है कि किसान अपने फसल उत्पादन करता है, उसके बीच अड़तिया आ जाता है, आड़त होता है, आप लोग जानते हैं, वो किसान परिवार से होंगे। तो अड़तिया उनका फसलों को जो तौलता है, जो व्यापारी है, वो भी कांटा मारता है। उसके बावजूद भी वो गांव के किसान, ये भगवान ने हमको कुछ दिया है बोल के शहर में जाके एक आध हाथ चाय पी लेता है और कुछ सिनेमा देख लेता है, और बोलता है कि ये हमको भगवान इतना ही दिया है। तो ग्रामीण सोच को वो बोलता है कि भारतीय वर्ण व्यवस्था में जिस तरह से पंचम वर्ण को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, खाने पीने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, वही स्थिति ग्रामीणों की है, ग्रामीण आबादी की है। तो भारतीय ग्रामीण आबादी के बारे में पेरियार साहब बोलते कि ये गांव ही कैसा जहां अस्पताल ना हो, जहां पुलिस थाना ना हो, जहां शुद्ध पीने का पानी ना हो, जहां न्यायालय ना हो, जहां न्याय ना मिल सके, तो ऐसे गांव को विध्वंस कर देना चाहिए।
ऐसे गांव को तोड़ देना चाहिए। बहुत पॉलिटिकल शब्द है, इस पे जम के राजनीति होती है। और शनिवार रविवार के दिन सप्ताह में एक दिन, क्योंकि किसान जो है शहरों से अड़तियों से पैसा भी लेता है और ब्याज में पैसा लेता है, और अड़तिया जो है व्यापारी जो है एक दिन आता है रविवार के दिन और ब्याज लेके जाता है, बदले में उस किसान के घर से दही, मक्खन, घी, कुछ कद्दू, कुछ कुम्हड़ा, कुछ लौकी भी लेके जाता है अपने घर फोकट में। उनकी भरपाई कौन करेगा? तो ये ग्रामीण जो व्यवस्था है उसको सबसे घटिया व्यवस्था परिवार ललित सिंह मानते हैं, और बोलता है कि ग्रामीण मेरा गांव ऐसा हो जो यूरोप में देखने को मिलेगा, जहां न्यायालय हो, जहां पुलिस थाना हो, जहां महिला प्रसूति केंद्र हो, जहां महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी हो, जहां खेलने के लिए कोर्ट हो, अस्पताल हो, उद्यान हो घूमने टहलने का। यह आधुनिक अप्रोच की बात पेरियार ललित सिंह बोल रहे थे उस समय। और वो बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनो। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि मैं साम्यवादी नहीं हूं और नहीं समाजवादी हूं, मैं आधुनिकतावादी हूं, आधुनिक बनने के लिए बोल रहा हूं। जब देश और समाज जब बदल जाए, गांव भी जब बदल जाए, तो ये मत कहना कि देश साम्यवादी हो गया है या समाजवादी हो गया है, ऐसा नहीं है। ये देश आधुनिकवादी होगा और बहुत सारे विचार उन्होंने दिया है और जातिगत बुराई का उन्होंने गढ़ कहा है। तो उनका अल्टीमेट ये कहना कि ग्रामीण लोगों का पूरा जीवन अपनी भूख को मिटाने में लग जाता है, केवल भूख को मिटाने में, और कुछ शहरी लोगों को पालने में, सही लोगों को खुश करने में। सही लोग आ गए, चाहे अड़तिया आ गए या व्यापारी आ गए, उसको खुश करने में उसका जीवन चला जाता है। तो ऐसे गांव का क्या काम, और वहां क्यों रहना? उस जंजाल में, उस घटिया जगह पे चिरकुट बन के क्यों रहना? ये चिरकुट अब मेरा ही शब्द है, इसमें पेरियार साहब नहीं बोला है, लेकिन पेरियार इस मामले में बहुत न्याय संगत थे कि वो चाहते थे कि गांव के प्रत्येक आदमी को न्याय मिले, हर किसी को राशन मिले, हर किसी को शिक्षा मिले। उस समय ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, कुछ कस्बाओं में, नगरों, महानगरों में शिक्षा हो रहा था। तो वो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जिस तरह से मिशन के लोग आज चिंतित है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आके गांव में फैला रहे हैं, वैसा वो चाह रहे थे उस दौर में। उनका चिंतन बहुत व्यापक था, बहुत जमीनी था, और साहूकार और सामंतवाद के खिलाफ वो बोलता है कि साहूकार सामंतवाद भी गांव पे ही निर्भर है। वो बोलता है कि देवालय, मंदिरालय, जब मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी भी, और जितने भी देश भर में मंदिर है या धार्मिक स्थल है, वो केवल गांव के इन नागरिकों पर निर्भर है। वो लोग आते हैं और मंदिर ही नहीं, मंदिर से आश्रित जो परिवार है उनका भी जीवन यापन चलाता है, लेकिन उनका जीवन खुद अंधकार में रहता है, वो खुद मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसा ग्रामीण बनने का क्या मतलब? तो पेरियार का ग्रामीण जीवन के मायने बहुत आधुनिक था। वो नगरीय सभ्यता की ओर मोड़ना चाहते थे, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, पेयजल, खेलने की जगह, स्पोर्ट के मैदान हो, प्रसूति केंद्र हो, न्यायालय हो, जो आज हमारे देश में नगरों में भी आजकल मतलब बड़े नगरों में दिखता है, लेकिन गांव में अब कुछ जगहों पे दिखना शुरू हुआ है। तो पेरियार साहब अल्टीमेट, अंतिम नागरिक को, अंतिम ग्रामीणों को जस्टिस, न्याय देने की बात कर रहा था, और उसका पूरा जीवन न्याय पे चला गया। और पेरियार पे बहुत सारे और आलेख आपको पढ़ने को मिलेंगे, वृत्तांत भी पढ़ने को मिलेगा कि पेरियार का पूरा जीवन लोगों को, पेरियार जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समाज सुधारक थे, वो समाज सुधारक ही समाज परिवर्तक थे। तो पेरियार अल्टीमेट, रामासाहेब पेरियार जो है, उसका पूरा जीवन जो है सामाजिक न्याय के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए उसका जीवन रहा। तो हमको पेरियार पे बहुत, और बोलता है कि सरकार की निगाह में, सरकार को भी बोला
सरकार की निगाह में ग्रामीण कमोबेश कसाई के पास ले जाई गई भेड़ की तरह होता है। तो सरकार को भी क्रिटिक किया है कि सरकार की निगाह में भी ग्रामीण जो है जिस तरह कसाई के लिए भेड़ बकरी ले जाते हैं उस तरह से ग्रामीण वो सही है। जितने भी पॉलिटिशियन हैं गांव की ही बात करेंगे, गांव गरीब किसान की ही बात करेंगे और पॉलिटिक्स करेंगे, तो एक गांव जो है भारत में राजनीति का गढ़ है। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से गांव पे ही केंद्र में एजेंडा बनाया जाता है, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। तो वो और इसका समाधान भी उसका जो खेती के लिए भी बात किया है कि खेती कैसा हो, और बहुत सारे कुछ समाधान भी प्रियालली दिया है कि हमारा ग्रामीण जनजीवन को, ग्रामीण आबादी को हम कैसे ठीक करें, तो उसके समाधान दिया है। वो बोलता है कि शारीरिक श्रम के बदले मशीनों का प्रयोग हो, जुताई से लेकर कटाई मिलाई तक हमको मशीन से ही काम करना चाहिए, तभी कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि शारीरिक श्रम का बड़ा दोहन होता है यहाँ और उस तरह से बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है। खेतों का आकार बड़ा हो, जो मेड़ छोटी छोटी मेड़ वगैरह हम रहता है जिससे बहुत सारे रुकता मतलब आता जोत के आकार बड़ा हो, वो इसमें समाधान कर रहा है ग्रामीण जीवन के लिए। वो बोल रहा है कि किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित करना चाहिए, उसके द्वारा उगाई गई फसल पर किसान सहकारी समितियों के नियंत्रण होना चाहिए, खेती से भी मुनाफा हो उसे किसानों को आपस में बराबर बराबर बांट देना चाहिए, गांवों को एक दूसरे से जोड़कर कस्बों को भी विकसित कर देना चाहिए, उसमें स्कूल, अस्पताल, पार्क, सिनेमा घर, नाट्य केंद्र, मनोरंजन केंद्र, सदन, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, रेडियो केंद्र, अच्छी सड़कें, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन आदि सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा वहां एक न्यायाधिकारी तथा किसी उत्पादों के संरक्षण वितरण है तो बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा चलती फिरती प्रदर्शनी लगाई जानी चाहिए जो इस गांव से उस गांव के बीच यात्रा करती रहे। विवादों के लिए भी न्यायालय के जगह जगह व्यवस्था की बात उन्होंने गांव के लिए बोल रहा है। और उन्होंने बोला कि यह भावना कि गांव में केवल शहरों और कस्बों के मजे के लिए है, यह पूरी तरह त्याग देना चाहिए। और लास्ट में बहुत और भी बातें लिखी गई है जो जमीनी बातें हम सब बोलते हैं। वो बोलता है कि देहाती, जंगली, गंवार जैसे शब्दों से हमको बचना चाहिए और उसका हमको प्रतिक्रिया भी देना चाहिए। न्यायालय में जाके जो आपके खिलाफ बोला है, देहाती, जंगली, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए और उसके खिलाफ न्यायालय भी जाना चाहिए। ये पेरियार लली सिंह रामासाई पेरियार का स्टेटमेंट है। ये जो है 1944 में कृषि अधिकारी के सम्मेलन में, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारियों के सम्मेलन में बोला गया था 31 अक्टूबर को। तो पेरियार लली का जो जीवन है और उसको जानना है, ग्रामीण विकास के मायने को जानना है, तो 31 अक्टूबर 1944 को जो दिया गया भाषण था उससे हमको जानना पड़ेगा और ये आपको मिल जाएगा। तो पेरियार का पूरा जीवन जो है बेहतर स्वास्थ्य और न्याय के लिए ये था और पूरा उसका जीवन जो है सामाजिक न्याय के लिए समर्पित था। बस इतना ही तक अपने बात रखता हूँ। धन्यवाद आप सभी।